तो फूल को नहीं देखते, फूल के संबंध में सोचने लगते हो। संबंध में सोचा कि दूर निकल गए। फूल को ही देखते, सोचते ना। फूल के सौंदर्य को जीते, सोचते ना। फूल को पीते, सोचते ना। फूल को घेर लेने देते तुम्हें सब ओर से, सोचते ना। फूल को जाने देते हृदय तक, हृदय को जाने देते फूल तक, विचार की बाधा खड़ी ना करते तो सब सरल था। लेकिन देखा भी नहीं कि सोचना शुरू हो जाता है। सोचने से ही तुम जीवन से दूर हो जाते हो। प्रेम नहीं करते, प्रेम के संबंध में सोचते हो। उत्सव नहीं मनाते, उत्सव के संबंध में सोचते हो। जीते नहीं, जीने के संबंध में विचार करते हो। और जितना तुम विचार से घिरते जाओगे उतना ही जीवन दूर होता जाएगा। विचार का अर्थ है दूर जाने की यात्रा। फिर एक विचार दूसरे विचार में ले जाता है, दूसरा तीसरे विचार में ले जाता है, फिर अनंत श्रृंखला हो जाती। पहला कदम चूके है कि फिर तुम चूकते ही चले जाते हो। पहले कदम पर ही जीने और विचार के फासले को ठीक से समझ लेना। जीना हो तो जीना निर्विचार में, सोचना हो तो सोचना निर्जीवन है। इस जटिलता के कारण जीवन सरल होते हुए भी उपलब्ध नहीं हो पाता। जीसस ने कहा है, देखो लिली के फूलों को, वे सोचते नहीं, लेकिन उनके सौंदर्य के सामने सम्राट सोलोमन का सौंदर्य भी फीका है। फूल कल के संबंध में विचार नहीं करते। आज काफी है, आज इतना काफी है कि कल के संबंध में सोचने की जगह कहां। आज बहुत है, आज को उत्सव मना लेना है। तुम्हारे पास भी आज बहुत है, लेकिन तुम कल के संबंध में सोच रहे हो, जो अभी आया नहीं और जो कभी आएगा भी नहीं। और तुम्हारी आदत निर्मित हो रही है। जब कल आएगा तो वो आज की तरह आएगा, और आज से टूटने की तुम्हारी आदत मजबूत होती चली जा रही। कल भी तुम आगे आने वाले कल के लिए सोचोगे। ऐसे तुम जियोगे और कभी ना जी पाओगे। मरते क्षण भी तुम परलोक के संबंध में सोचोगे। चूक जाने की ये कला है, जीवन से चूक जाने की कला है कि तुम सदा वहां मत रहो जहां जीवन है, कहीं और रहो। या तो अतीत में जो जा चुका मन बड़ा रस लेता है, या भविष्य में जो आया नहीं मन बड़ी कल्पना करता है। बस ये क्षण जो आ गया है, जो अभी है, जो मौजूद है, जो वर्तमान है, जहां जीवन का द्वार है, बस इस क्षण में मन की कोई अभिप्सा नहीं, कोई प्यास नहीं। और ये क्षण बहुत छोटा है। ये क्षण इतना छोटा है कि तुम जरा सा हिले कि चूक जाओगे। और मन तो कप रहा है, अतीत और भविष्य के बीच झूले मार रहा है। बस यहां नहीं रुकता, घड़ी के पेंडुलम की तरह घूमता है बाएं से दाएं, मध्य में नहीं ठहरता। इसलिए जितना बड़ा विचारक उतना ही जीवन से दूर। पहले वो प्रेम के संबंध में सोचता है, फिर प्रेम के संबंध में जो सोचा उसके संबंध में सोचता है, ऐसे चलता जाता है, फिर कोई अंत नहीं। ये तो पहली बात ख्याल में ले लेनी जरूरी है कि जटिल तुम हो, जीवन सरल है। जीवन अभी उपलब्ध है, तुम अभी मौजूद नहीं। लौट आओ वर्तमान में, समेट लो अपने को पीछे से और आगे से, ठहर जाओ यहीं और अभी। और कुछ भी तुमने कभी खोया नहीं, और कुछ भी पाने को नहीं रह जाता, सब तुम पालोगे।
पर वर्तमान के क्षण में रुकना ही तो अड़चन। तुम इस बात को भी सुन के यही सोचते हो, अच्छा तो कल अभ्यास करेंगे, तो कल कोशिश करेंगे वर्तमान में आने की। आज तो उलझने और हैं, फिर इतने जल्दी किया भी नहीं जा सकता, तो तुम इसे भी स्थगित करते हो। तुम ध्यान को भी स्थगित करते हो, और ध्यान का अर्थ कुल इतना ही है, वर्तमान में होना। मेरे पास लोग आते हैं, उनको मैं कहता हूं ध्यान करो, तो वो कहते हैं करेंगे, पर अभी बहुत उलझन है, अभी लड़की की शादी निपटानी। जैसे लड़की की शादी निपटाना ध्यान में कोई बाधा बनती हो, कि अभी बहुत काम धाम है, उलझने हैं सिर पर, और फिर अभी जीवन पड़ा है। फिर ध्यान तो वृद्धावस्था की बात है, वो तो चौथा चरण, चौथा आश्रम है, आखिर में कर लेंगे। ध्यान का अर्थ ही होता है वर्तमान में होना, तुम उसे भी टालते हो। और जब भी तुमसे कहा जाए ध्यान, तुम तत्क्षण पूछते हो विधि क्या है। विधि का मतलब है तुम अभ्यास करोगे, अभ्यास का मतलब है कल पर टालोगे। अभ्यास का अर्थ ही होता है तुमने टाल दिया कल पर। ध्यान अभ्यास नहीं है, ध्यान तो जागरण है। अभी हो सकता है, अभ्यास किया तो कभी ना होगा, क्योंकि अभ्यास की बात में ही तुम भूल गए, चूक गए। कृष्णमूर्ति निरंतर अपना सिर ठोक लेते, क्योंकि वो जीवन भर से समझा रहे हैं कि ध्यान की कोई विधि नहीं, और उनको वर्षों से सुनने वाले बार बार फिर पूछते हैं तो कैसे करें। अब जब विधि नहीं है तो कैसे करें पूछना बिल्कुल असंगत है। कैसे का तो मतलब होता है अभ्यास, कैसे का तो अर्थ होता है करेंगे तब मिलेगा, और ध्यान का अर्थ है कि वो मिला ही हुआ है इस क्षण। तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ रुक जाओ, तुम ना करने में हो जाओ और ध्यान बरस जाएगा। तुम्हारे करने में ही चूका है, तुम्हारे ना करने में मिलन। जीवन तो सरल है, लेकिन मन जटिल है। लाओ से के इन वचनों को समझने की कोशिश करो। कहो तो ये कोई उपदेश है? लाओ से का उपदेश तो जीवन ही है। जीवन को उपलब्ध हो जाओ, जो मिला ही है उसे पुनः पालो, जो तुम्हारे भीतर जगा ही है उसे पहचान लो, जो तुम हो उसके रस, उसके स्वाद को पालो। लाओ से का उपदेश यानी जीवन। लाओ से कोई परमात्मा की बात करता नहीं, परमात्मा की बात भी वस्तुतः जीवन से बचने की तरकीब है मन की। जीवन है, परमात्मा कहां है? और जीवन को ही जिन्होंने उसकी गहनता में जान लिया, उन्होंने परमात्मा को जान लिया। लेकिन मैंने अब तक एक आदमी नहीं देखा जो मुझसे पूछने आया हो कि जीवन कैसे जिए। मुझसे लोग पूछने आते हैं परमात्मा को कैसे खोजे। एक आदमी नहीं आया जो पूछता हो जीवन कैसे जिए। और जीवन है, और परमात्मा तो सिर्फ शब्द है, लेकिन परमात्मा के खोजी है, क्योंकि परमात्मा को खोजने में तो जन्म जन्म लगेंगे। अगर तुम जीवन की बात मुझसे पूछोगे तो अड़चन में पड़ोगे, क्योंकि जीवन तो अभी यहां द्वार पर खड़ा है, अभी जी सकते हो। अगर परमात्मा को मिलकर नाचना है तो जन्मों जन्मों की यात्रा है, पता नहीं कभी पूरी होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर जीवन को पाके नाचना है तो तुम्हें कोई भी तो नहीं रोक रहा है, तुम नाच उठो। अभी द्वार पर जीवन बरस रहा है, सूरज उगा है, पक्षी गीत गा रहे हैं, सब तरफ उत्सव है। तुम किसकी खोज कर रहे हो?
तुम क्यों नहीं उस उत्सव में सम्मिलित हो जाते अभी? अगर तुम जीवन की पूछोगे तो अभी मिल सकता है, इसलिए तुम जीवन की पूछते ही नहीं। तुम पूछते हो परमात्मा कहाँ है, परमात्मा का रूप क्या है, परमात्मा है या नहीं। तुम परमात्मा को तर्क से सिद्ध करते हो, असिद्ध करते हो, सिद्धांत बनाते हो, और जो है वो तो सिर्फ जीवन है। उसका कोई सिद्धांत, उसका कोई शास्त्र है। बिना वेद के पक्षी जी रहे हैं, बिना बाइबल के वृक्ष जी रहे हैं, बिना कुरान के आकाश जी रहा है। तुम क्यों नहीं जी सकते? तुम क्यों शास्त्र को बीच में लाते हो? कहीं कोई गहरी चालाकी है जो तुम अपने साथ खेल रहे हो, कोई खेल है जिसमें तुम अपने को धोखा दे रहे हो। एक दिन मैं मुल्ला नसरुद्दीन के घर गया, हो गया, धोखा वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं, नियम से खेल रहा हूं कि तुम्हारे अतिरिक्त यहां कोई भी नहीं है, तुम ही दोनों तरफ से चालें चल रहे हो, धोखा भी देने का क्या सार है? उसने कहा मैंने कभी धोखा दिया ही नहीं। अभी भी वो धोखा दे रहा है। मैंने पूछा ये तो असंभव मालूम पड़ता है कि तुम अकेले हो, धोखा दो और पता ना चले। उसने कहा कि मैं काफी होशियार हूं धोखा देने, देता हूं और पता भी नहीं चलने देता। किसको धोखा दे रहे हो तुम? शास्त्रों को बीच में लाके, शास्त्रों की दीवार खड़ी करके तुम किससे रोक रहे हो? तुम जीवन के ही प्रवाह को रोक रहे हो, तुम सूर्य की किरणों को रोक रहे हो, तुम पक्षियों के गीत को रोक रहे हो, तुम अपने को ही रोक रहे हो। लेकिन एक बार तुम शास्त्रों में उलझ गए कि फिर तुम गहन जंगल में खो गए। शब्दों के जंगल से बाहर आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बाहर आने का उपाय नहीं मिलता। एक शब्द दूसरे शब्द में ले जाता है, दूसरा तीसरे शब्द में ले जाता है, और इतना जाल खड़ा हो जाता है कि जितना तुम सुलझाते हो लगता और उलझने लगा। जीवन के संबंध में पूछो, जीवन ही परमात्मा है, और जीवन के अतिरिक्त और कोई परमात्मा नहीं। लेकिन तुम्हारे धर्मगुरु तो जीवन की निंदा कर रहे हैं। उन्होंने तो परमात्मा को जीवन के विपरीत खड़ा कर रखा है। वो तो कहते हैं जिसे परमात्मा की तरफ जाना हो उसे जीवन को काट डालना पड़ेगा। क्योंकि जीवन को काटने में तुम्हारे मन की हिंसा पूरी होती, और जीवन को काटने में कल पर टालने की सुविधा मिलती। और जीवन को काटते रहोगे तो तुम कभी भी ना पा सकोगे परमात्मा को, क्योंकि अगर परमात्मा कहीं था तो जीवन की धड़कन में था। जहां हृदय धड़कता है, जहां श्वास चलती है, वहीं परमात्मा छिपा था। परमात्मा जीवन की ऊर्जा का नाम है। लेकिन अगर जीवन ही परमात्मा है तो फिर मंदिरों की और मस्जिदों की जरूरत क्या रहेगी? जीवन तो बिना मंदिर मस्जिद के मौजूद है। अगर जीवन ही परमात्मा है तो कुरान, बाइबल और वेद की क्या जरूरत है? जीवन का तो अपना ही वेद है, जीवन तो खुद ही वेद है। तो पुरोहित जी ना सकेगा, धर्मगुरु बच ना सकेगा, उसका धंधा ही मिट जाएगा। यद्यपि इस क्षण के बड़े गहरे आयाम हैं। तुम चाहो तो नदी को ऊपर से देख के लौटा सकते हो, तुम चाहो तो नदी की सतह पर तैर सकते हो, तुम चाहो तो नदी में गहरी डुबकी लगा सकते हो। नदी में गहरे होने के बहुत उपाय हैं। अथाह है जल जीवन का। अगर कहीं भूल दिखाई पड़े तो जल्दी मत करना, क्योंकि उसी भूल के नीचे गहराई में कुछ छिपा होगा। अगर कहीं कठोरता भी मालूम पड़े तो भी जल्दी निंदा मत करना, वहीं कठोरता के भीतर कहीं कोमलता छिपी होगी। और अगर कहीं तुम्हें ऐसा लगे कि अन्याय हो रहा है तो भी निर्णायक मत बनना, क्योंकि जब तक तुम पूर्ण को ना जान लो तब तक तुम निर्णय कैसे करोगे? तुम्हें पूरे का कुछ भी पता नहीं है। छोटा सा बच्चा पैदा होता है,
पहला ही काम तो करता है कि चीख के रोता है, चिल्लाता है। धर्मगुरुओं ने इसका भी शोषण कर लिया। उन्होंने कहा रोते हुए ही तुम पैदा होते, जन्म ही रुदन, दुख, जन्म की शुरुआत दुख से होती। वो बिल्कुल ही गलत बात कह रहे हैं। बच्चा दुख के कारण नहीं रोता, और बच्चे के रोने और चिल्लाने के पीछे जीवन की अभीप्सा छिपी है, दुख नहीं। बच्चा चिल्लाता है, उसके माध्यम से उसका फेफड़ा, गला साफ होता है और श्वास की धारा शुरू होती। आवाज दी है, पुकार दी है। वहां दुख जरा भी नहीं, वहां पीड़ा जरा भी नहीं। हां, तुम व्याख्या कर ले सकते हो, और धर्मगुरु उसको पकड़ लेता है कि देखो